हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट को कंटिन्यू करें। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, यानी परावर्तन क्या होता है, और परावर्तन के नियम हमने समझे थे कि परावर्तन के नियम क्या क्या हैं। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के प्रकार देखे थे, जिसमें हमने रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन देखा। आई होप आपको ये जो टॉपिक्स थे ये समझ में आ गए होंगे। आज हम बात करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स की जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। बेसिकली हम अब जो है दो तरीके के या दो प्रकार के जो आपके ऑब्जेक्ट्स है, वस्तु है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं उन वस्तुओं की जो कि जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, यानी जो जिनका खुद का अपना प्रकाश नहीं होता, जो अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, बल्कि सूर्य से आने वाले या फिर किसी भी जो आपका दीप्त वस्तु है उससे आने वाले प्रकाश से वो परावर्तित होकर हमें दिखाई देते। तो ऐसी वस्तुएं या ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, बल्कि वो किसी दीप्त वस्तु से आने वाले प्रकाश को परावर्तित होके, या कोई इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है उससे जो लाइट आ रही है उससे रिफ्लेक्ट होके हमें दिखाई देते हैं, तो ऐसी वस्तुओं को हम जो है इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट या अदीप्त वस्तु कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता, जो अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, अपनी लाइट एमिट नहीं करती है, लेकिन किसी इल्यूमिनेटेड या दीप्त वस्तु के से आने वाले प्रकाश से वो क्या होती है, परावर्तित होती है, और परावर्तित होकर हमें दिखाई देती हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट या आपकी अदीप्त वस्तु कहते हैं। अब इसके अगर हम उदाहरण समझें तो बेसिकली जैसे कि हम जो है बात करते हैं, हम बोलते हैं कि जैसे हम कमरे में आते हैं, किसी भी अंधेरे कमरे में एंटर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लाइट ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, और जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो वहां पे जो भी वस्तु मौजूद है वो हमें दिखाई दे, यानी वो जो वस्तुएं हैं वो बल्ब से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें दिखाई देती। तो ये सारी वस्तुएं क्या हैं, आपकी अदीप्त वस्तु। जैसे आपका टेबल हो गया, चेयर यानी कुर्सी हो गई, किताबें हो गई, मग हो गया, या पैसे हो गए। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट्स यानी जो ऑब्जेक्ट्स हमें लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देते हैं, वो सारे आपके अदीप्त वस्तु या इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट हो। वहीं ऐसी वस्तुएं या ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने प्रकाश को उत्सर्जित करते, अपनी लाइट को एमिट करते, जैसे आपका बल्ब हो गया, जैसे आपका बल्ब हो गया, सूर्य है, टॉर्च है, मोमबत्ती है। तो ये कैसी वस्तुएं हैं, ये ऐसी वस्तुएं हैं जो अपना प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। तो इन वस्तुओं को हम ल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट या दीप्त वस्तु कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जो अपना प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम दीप्त वस्तु या ल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट कहते हैं या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। The object which shines in the light of other objects are called illuminated objects. जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं, या आप इसे अदीप्त पिंड भी कहते हैं। यानी वो वस्तुएं या वो ऑब्जेक्ट जो कोई दूसरी वस्तु है उससे आने वाले प्रकाश के कारण जो है हमें दिखाई देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपका मून है, चंद्रमा है, तो हम ये जानते हैं कि चंद्रमा क्या है, पृथ्वी की एक नेचुरल सैटेलाइट है, उपग्रह है, और जो चंद्रमा है उसका खुद का जो है प्रकाश नहीं है।
वो हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश यानी जो सनलाइट है, जो चंद्रमा यानी मून पे पड़ रही है, चंद्रमा क्या होता है, उससे रिफ्लेक्ट होता है, जिस कारण हमें दिखाई दे। तो यानी जो आपका मून है वो इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से अगर हम बात करें किताब की, तो किताब भी हमें जो आपके दीप्त वस्तु है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वहां से आने वाले प्रकाश के कारण, या जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का प्रकाश इस पे पड़ता है तो तब ये रिफ्लेक्ट होके हमें दिखाई देती है, परावर्तित होके हमें दिखाई देती है। इसलिए जो बुक है यानी जो किताब है वो भी एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से कपड़े यानी क्लोथ्स भी आपका इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है। कैश, अमक, तो ये सब क्या है, आपके इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से द ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ओन लाइट, यानी वो वस्तुएं जो अपना प्रकाश उत्सर्जित करती आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उन्हें क्या कहते हैं हम, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी दीप्त पिंड या दीप्त वस्तु कहते हैं। इस प्रकार हम इन पिंडों को देखते हैं जो पिंड स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, वे दीप्त पिंड कहलाते हैं। इसकी एग्जाम्पल है सन यानी सूर्य, टॉर्च मोमबत्ती, और जो आग है यानी फायर है। तो ये सब कैसी वस्तुएं हैं, ये ऐसी वस्तुएं हैं जो अपना प्रकाश उत्सर्जित कर रही है, अपनी जो है लाइट एमिट कर रही है। यही कारण है हम इन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्या जो परावर्तित लाइट है यानी प्रकाश है वो पुनः परावर्तित होता है, यानी एक लाइट जो रिफ्लेक्टेड है, जो रिफ्लेक्शन के कारण, परावर्तन के कारण दोबारे से अगर परावर्तित हो जाती है तो क्या ऐसी लाइट जो होती है वो आपको दिखाई देती है। तो बेसिकली इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे एक इमेज है, ये किसकी दुकान है, नाई की दुकान, बार्बर की दुकान। तो आपने देखा होगा कि जो नाई की दुकान होती है, नाई अपनी दुकान में आगे यानी फ्रंट में और पीछे दोनों साइड शीशे लगाते, यानी जहाँ पे वो आपको बैठाता है और आपके जो है बाल काटता है उसके आगे और पीछे वो मिरर यानी दर्पण लगा के रखता है। तो बेसिकली वो ऐसा क्यों करता है, ताकि आप ये जानते हैं जो मिरर या दर्पण आपके सामने रखा गया है उस पे आपका चेहरा या आपका जो बाल है, आगे से जो बाल है वो आपको साफ साफ दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम बात करें पीछे वाले मिरर की या पीछे वाले दर्पण की, तो पीछे वाले दर्पण में आपके बालों का यानी आपके सर का जो पीछे का हिस्सा है, जो पीछे के बाल है वो दिखाई दे। अब क्या होता है, क्योंकि जो आपके ये दोनों दर्पण है ये दोनों आमने सामने हैं, तो ये जो दर्पण जो उस व्यक्ति के पीछे लगाया गया है उस पे उसके सर के पीछे के हिस्से की जो है इमेज या प्रतिबिंब बनेगा। अब ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो आगे या फ्रंट पे जो मिरर या दर्पण रखा गया है उस पे वो रिफ्लेक्ट होगा, और इस व्यक्ति को या जो व्यक्ति अपने बाल कटवाने आया है उसको अपने जो है बाल या पीछे के जो बाल है, सर के पीछे के जो बाल है वो साफ साफ दिखाई देंगे कि वो ढंग से कटे हैं या नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने दो दर्पण लिए हैं जो हमने आमने सामने या पैरेलल रखे, समानांतर रखे, जिस कारण जो ये व्यक्ति है जो बाल काटने आया है उसके जो सर के पीछे का प्रतिबिंब है वो उसे आगे दिखाई दे। तो इसी का एक एग्जाम्पल जो है पेरिस्कोप होता है। इसमें भी हम एक रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण को दोबारा से रिफ्लेक्ट करा के उसको देखते। बेसिकली पेरिस्कोप का यूज जो आपकी सबमरीन्स होती है, पनडुब्बियां होती हैं या जो टैंक होते हैं उनमें किया जाता है। तो बेसिकली ये आपका कुछ इस तरीके से एक जो है पाइप होता है जिसपे 45 डिग्री पे जो है मिरर यानी दर्पण लगाए जाते हैं।
तो बेसिकली इसमें क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति जैसे किसी सबमरीन में या किसी पनडुब्बी में है और उसे ये देखना है कि जो पानी है, पानी के ऊपर या जो आपका समुद्र है उसके ऊपर कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई जहाज आ रहा है, अगर उसे देखना है तो वो क्या करता है, इस जो ये आपका पेरिस्कोप है इसके एक छोर यानी जो छोर उसके पास है वहां पे से वो देखता है और उसको ऊपर या जो समुद्र के ऊपर जो भी वस्तु है, चाहे वो कोई नाव है या कोई जहाज है, वो उसको दिखाई दे। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें इस तरीके का आपका पाइप होता है जिसमें जो है जो दर्पण होते हैं वो 45 यानी 45 डिग्री पे लगे हो। अब क्या होता है, जैसे कि कोई समुद्र है, यहाँ पे कोई वस्तु है, अब ये जो वस्तु है इस पे क्या हो रहा है आप जानते हैं, प्रकाश पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश। अब ये वस्तु क्या करती है, इसे रिफ्लेक्ट करती है, परावर्तित करती है। अब यहाँ पे क्या पड़ा, सूर्य का प्रकाश पड़ा, अब ये रिफ्लेक्ट हुई तो क्या हुआ, ये जो पेरिस्कोप है इसका जो ये वाला छोर है जो कि पानी के ऊपर है, ये इसके अंदर जो है लाइट रेस पड़ी। अब ये लाइट रेस आप जानते हैं ये प्रकाश की किरणें समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो ये बिल्कुल पैरेलली इस तरीके से गई। अब एक जो दर्पण है यानी मिरर वन, ये इसके सामने यहाँ पे 45 डिग्री यानी 45 डिग्री पे रखा गया। अब क्या हुआ, जब ये रे यहाँ पे पड़ी तो इस मिरर पे पड़ी, इस मिरर ने क्या किया, फिर इसे रिफ्लेक्ट किया, इस प्रकाश की किरणों को फिर दर्पण ने परावर्तित किया। अब इस मिरर ने इसकी इमेज बनाई जिसे हमने I1 नाम दिया। अब यहाँ पे भी इमेज बनी और ये जो है प्रकाश फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया या परावर्तित हो। अब ये बिल्कुल सीधे नीचे की तरफ जो है प्रकाश की किरणें पड़ी। अब नीचे की तरफ 45 डिग्री पे एक और दर्पण रखा गया। अब जब ये जो प्रकाश की किरणें हैं इस दर्पण पे पड़ी तो फिर क्या हुआ, जो ये दूसरा दर्पण है जो कि मिरर 2 है, इसने फिर से प्रकाश को परावर्तित किया, जो है 90 डिग्री पे फिर से परावर्तित कर दिया। अब जब ये परावर्तित हुई तो नीचे जहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है उसने अपने जहाँ से वो देख रहा है उसको, उसके आंखों पे जो है ये परावर्तित जो किरणें हैं वो पड़ी और उसको जो समुद्र के ऊपर जो भी जहाज है या कोई भी व्यक्ति है तो वो उसे साफ साफ दिखाई। तो इस तरीके से जो आपका पेरिस्कोप है, पेरिस्कोप में भी हम जो है एक रिफ्लेक्टेड रे का दोबारा से रिफ्लेक्शन करके तब हम इसका जो है इसका यूज करते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें पहले जो रेज है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, परावर्तित हो रही है, फिर वो दोबारा रिफ्लेक्ट हो रही है और तब जाके जो ऑब्जर्वर है वो वस्तु को देख पाता। अब हम बात करते हैं मल्टीपल इमेजेस यानी बहु प्रतिबिंब। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी को समझेंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, दो मिरर के या दर्पण के दो टुकड़े लेने हैं इस तरीके से और इन दोनों को 90 डिग्री में या 90 डिग्री में इस तरीके से रख दें। अब आपको क्या करना है, एक सिक्का लेना है और उस सिक्के को इसके बीच में इस तरीके से रख। अब आपको ये जो दर्पण है, ये जो दो दर्पण है, इसमें जो इमेजेस बन रही है, इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है उसको ऑब्जर्व करना है, उसको देख। तो बेसिकली आप जब इन दर्पण को देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको इस कॉइन की या जो ये सिक्का आपने रखा है इसकी बहुत सारे प्रतिबिंब दिखाई दें। ठीक है, कैसे दिखाएंगे, बहुत सारे आपको प्रतिबिंब दिखाई दे। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, फिर जो ये मिरर है, ये जो दो दर्पण है, इनको फिर अलग अलग एंगल्स में रखेंगे और फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके की इमेज या प्रतिबिंब बने। तो आप ज्यादातर यही ऑब्जर्व करेंगे कि आपको बहुत सारी जो है मल्टीपल इमेजेस या बहु प्रतिबिंब आपको दिखाई। अब आपको क्या करना है, इन दोनों दर्पणों को समानांतर रखना है यानी इस तरीके से पैरेलल रख देना। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक मिरर है और ये दूसरा मिरर है
और दोनों की जो चमकीली सतह है वो आमने सामने रखी गई। अब आप इनके बीच में एक सिक्का रखेंगे और दोनों मिरर या दोनों दर्पण पे आप इमेजेस यानी प्रतिबिंब को ऑब्जर्व करें। तो आप क्या देखेंगे, आपको जो ये दो आपके पास दर्पण है, यहाँ पे आपको बहुत सारी जो है यानी मल्टीपल इमेजेस दिखाई देंगी, बहु प्रतिबिंब आपको दिखाई देंगे। The idea of number of images formed by mirror placed at any angle to one another is used in kaleidoscope to make numerous beautiful patterns. और ये जो आइडिया है, जैसे कि अभी हम एक एक्टिविटी देख रहे थे जिसमें हमने अलग अलग एंगल्स पे दो जो आपके दर्पण है उन्हें रखा था और ये देखा था कि ये दर्पण किस प्रकार से इमेजेस या प्रतिबिंब बनाते। इसी तरीके से या इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम कैलाइडोस्कोप बनाने में करेंगे। तो बेसिकली कैलाइडोस्कोप में हम क्या करते हैं, हम दर्पण लेते हैं, 3 दर्पण लेते हैं और उनको एक एंगल में तीनों को लगाते हैं। अब उसके अंदर हम जो है चूड़ी के टुकड़े हो गए आपके, इस तरीके के जो है कलरफुल जो है वस्तुएं हम इसमें डालते हैं और इससे क्या होता है, बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग प्रकार के जो है पैटर्न्स बनते हैं। तो कैलाइडोस्कोप में हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं जिसमें हम जो है 2 दर्पणों को या 3 दर्पणों को, बेसिकली कैलाइडोस्कोप पे हम 3 दर्पण लेते हैं, उन दर्पणों को हम कुछ एंगल में या एक पर्टिकुलर जो है एंगल में फिक्स करके हम कैलाइडोस्कोप बनाते हैं। एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी कैलाइडोस्कोप में भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं कैलाइडोस्कोप की यानी बहुमूर्तिदर्शी। तो इसको आप जो है अपने आप बना भी सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको 3 जो है दर्पण के टुकड़े लें और तीनों दर्पण के टुकड़े जो है वो आपके जो है रेक्टेंगुलर या आयताकार शेप के होने चाहिए। अब आपको क्या करना है, इन तीनों दर्पणों को कुछ इस तरीके से आपस में जोड़ देना है। जैसे कि आपने यहाँ पे एक दर्पण लिया, दूसरा आपका इस तरीके से और तीसरा इस तरीके से, तो आपने इन तीनों दर्पणों को आपस में जोड़। अब आपको क्या करना है, एक जो है आप किसी कार्डबोर्ड का रोल ले सकते हैं या आप कोई भी रोल ले सकते हैं, गोल रोल या सिलेंडर जिसे आप बेलन कहते हैं, बेलन आकार, इस तरीके से गोल रोल लेना है और उसके अंदर आपको इस जो आपने ये जो 3 दर्पणों को मिला के एक स्ट्रक्चर बनाए हैं, इसको आपको इसके अंदर रख दे। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका जो स्ट्रक्चर या ढांचा तैयार हुआ, इसके एक छोर पे आपको एक कार्डबोर्ड लेना है, उस पे एक छोटा सा छेद करना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक प्लास्टिक की पॉलिथीन या कोई भी ट्रांसपेरेंट आपको शीट लेनी है, पारदर्शी शीट लेनी है और यहाँ ऊपर से इसे कवर कर, उसके ऊपर आपको इसको लगा देना है, यानी जो आपका कार्डबोर्ड है उसे आपको लगा, और जो दूसरा छोर है या दूसरा साइड है वहां पे आपको एक गोल दर्पण का टुकड़ा जो है लगा दे। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको जो है बहुत सारी जो अलग अलग जो है जो आपकी टूटी हुई चूड़ियां होती है वो सब इसमें डाल देनी है और इसका जो दूसरा एंड है जहाँ पे आपने जो है दर्पण लगाना है वो आपको उस पर फिक्स कर। अब आपका क्या हो गया है, कैलाइडोस्कोप तैयार हो गया है। तो आपका कैलाइडोस्कोप कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब अगर हम कैलाइडोस्कोप की बात करें तो कैलाइडोस्कोप को बना के हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें आपका जो ये एक एंड है जिसपे आपने कार्डबोर्ड लगाया है, जिसपे आपने एक छोटा सा होल यानी छेद किया, उससे आप उसके अंदर देखेंगे तो आपको हर बार या हर टाइम आपको अलग अलग प्रकार के जो है पैटर्न दिखाई दे। तो इन पैटर्नों का जो है उपयोग जो है जो
जो आर्टिस्ट होते हैं वो इनका उपयोग करते हैं। तो इनसे आपको क्या होता है, अलग अलग तरीके की जो है इमेजेस आपको दिखाई देते हैं, अलग अलग पैटर्न्स आपको दिखाई देते। अब हम बात करते हैं सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की, कि जो सूर्य का प्रकाश है वो श्वेत होता है या रंगीन। तो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी समझेंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, एक कमरा, आपको ऐसा कमरा लेना है जो अंधेरा हो, जिसपे एक छोटी सी खिड़की। अब आपको क्या करना है, एक जो है कटोरी लेनी है और उसमें आपको पानी रख देना। अब इस पानी के साइड में आपको एक दर्पण इस तरीके से रख देना है। आपको क्या करना है, एक कटोरी लेनी है, उसमें पानी भर देना है और उस पे एक दर्पण साइड से इस तरीके से रख देना। अब ये जो आपने अरेंजमेंट किया, इसको आपको जो आपका कमरा है, कमरे में जहाँ पे खिड़की है, खिड़की के ऑपोजिट यानी विपरीत दिशा में आपको इस तरीके से रख देना है। और आपको कुछ इस प्रकार से रखना है कि जो खिड़की से आने वाली जो लाइट है वो इस दर्पण पे पड़े और फिर यहाँ से वो पानी से रिफ्लेक्ट हो जाए। अब आपको क्या करना है, एक सफेद जो है शीट लेनी है। आप कोई चार्ट पेपर ले सकते हैं, कोई भी आप जो है कोई शीट ले सकते हैं, या आप कोई कपड़ा भी ले सकते हैं। उसको आपको यहाँ पे यानी जहाँ पे जिस तरफ आपका जो वो है खिड़की है, वहां पे आपको उसको चिपका देना और इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो इस दर्पण से और इस पानी से रिफ्लेक्ट होके इस शीट के ऊपर पड़े, ताकि आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिखाए। बेसिकली जब आप ये पूरा अरेंजमेंट कर देते हैं और यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, तो आप क्या देखते हैं, आपको जो है इस व्हाइट शीट में एक पैटर्न दिखाई देता है। अब आप क्या करेंगे, आपको एक जो है कोई भी आपको एक पेपर ले लेना है, उसके बीच में एक बारीक सी स्लिट आपको काटनी है और उस स्लिट को यहाँ पे इस प्रकाश के जहाँ पे से प्रकाश जा रहा है वहां पे इसको इस तरीके से लगा दें और इनको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो आपका ये स्क्रीन है यानी पर्दा है, जो कि आपने पेपर व्हाइट पेपर लिया है या चार्ट पेपर लिया है, आपका जो ये स्लिट है वो, और जो ये आपका कटोरा है या कटोरी है जिसपे आपने जो है दर्पण रखा है, ये सब जो है एक सीधी लाइन पे है हो और ये जो है प्रकाश इस स्लिट से होते हुए इस शीट के ऊपर जाए। तो आपको क्या दिखाएगा, एक बारीक सा पैटर्न दिखाई देगा जिसमें आपको जो है अलग अलग कलर्स या अलग अलग रंग वर्ण आपको दिखाई। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो प्रकाश है, जो सनलाइट है, वो खिड़की से दर्पण पे पड़ रही है, दर्पण और पानी से होते हुए रिफ्लेक्ट होते हुए वो स्लिट से जा रही है और स्लिट के बाद वो आपके पेपर पे पहुंच रही है। तो जो लाइट है, जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, वो तो एक व्हाइट लाइट है, लेकिन ये जो लाइट है वो स्प्लिट हो रही है। क्या हो रही है, वो स्प्लिट हो रही है और यहाँ पे हमें वो 7 वर्णों के रूप में दिखाई दे। Splitting of light into its color is known as dispersion of light. प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। यानी जब व्हाइट लाइट या श्वेत प्रकाश अपने रंगों में या 7 वर्णों में स्प्लिट होता है, विभाजित होता है, तो उसे हम प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमिना शोइंग डिस्पर्जन। अगर हम इस जो ये डिस्पर्जन है, विक्षेपण है, इसका एक नेचुरल जो फिनोमिना या परिघटना देखें तो वो आपका रेनबो होता है। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है। अब अगर हम बात करें जो आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, प्रकाश का विक्षेपण है, इसमें हमें 7 वर्ण दिखाई देते, 7 कलर्स दिखाई देते, जिनको हम विबग्योर कहते हैं। विबग्योर यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड।
तो ये जो विबग्योर है ये आपके 7 या 7 रंग है। अब अगर हम बात करें इंद्रधनुष की या रेनबो की, तो रेनबो के जो फॉर्मेशन होता है यानी जब रेनबो बनता है तो उसमें बेसिकली क्या होता है, जो आपका एटमॉस्फेयर है या वायुमंडल है उसमें क्या होता है, वर्षा होती है, बारिश होती है। अब बारिश हुई तो कई बार क्या होता है, कुछ जो बूंदे हैं वो आपके एटमॉस्फेयर में रह जाए। अब जैसे ही सूर्य का प्रकाश जो है वो या सूर्य सामने आता है या प्रकाश उसका जब इन बूंदों में पड़ता है, तो सूर्य का प्रकाश इस बूंद में पड़ता है तो क्या होता है, इसमें रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन होता है, जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और आपका रिफ्लेक्शन होता है। इसके बाद यानी जब ये प्रकाश रिफ्लेक्ट होके परावर्तित होके बूंद से बाहर निकल जाती है तो ये एक जो है बैंड के रूप में, कलर के एक बैंड के रूप में, यानी जो रंग है उसके एक बैंड के रूप में हमें दिखाई दे, जिसको हम विबग्योर कहते हैं। और यही आपको इंद्रधनुष के जैसा जो है इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है। तो आपका जो इंद्रधनुष है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है, जिसमें आपके जो 7 वर्ण हैं वो होते हैं। तो जो आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट है उसमें क्या होता है, आपका जो व्हाइट लाइट है या श्वेत प्रकाश है वो 7 वर्णों में जो है स्प्लिट हो जाता है। अब हम बात करते हैं आई यानी आंखों की। हमें जितनी भी वस्तुएं अपने आसपास दिखाई देती है वो हमारी आंखों की वजह से ही या हमारे आईज की वजह से ही दिखाई देती है। आंखें जो होती है वो आपके जो आसपास जो लाइट है उसे डिटेक्ट करती है, जो भी प्रकाश जो है परावर्तित हो रहा है उसके बाद उसको जो डिटेक्ट करने का काम करती है वो आपकी आंखें। तो अब हम बात करते हैं आंखों की संरचना की यानी स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो जो आंख है या आई है वो आपका कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसमें जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं एक आउटर लेयर होती है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। अब ये जो कॉर्निया है ये आई के जो अंदर के जो पार्ट है उन्हें प्रोटेक्ट करके रखती है, उनको जो है सेव करके रखती है। अब अगर हम बात करें कॉर्निया के, तो कॉर्निया के अंदर यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा जिसको हम लेंस कहते हैं, जो यहाँ पे येलो कलर से इसे हम लेंस कहते हैं। और ये जो लेंस होता है, जो आंखों पे लेंस होता है, ये बीच से मोटा होता है, थिक होता है और साइड से पतला होता है। तो अगर हम बात करें आई यानी आंख की, तो आंखों का जो संरचना है या स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके की होती है। इसके ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। अब कॉर्निया से अंदर अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर की, तो ये क्या है, आपका लेंस है यानी आई लेंस है। और ये जो लेंस होता है ये बीच से थिक और साइड से पतला होता है, यानी बीच से मोटा और साइड से पतला होता है। बेसिकली ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह कार्य करता है। अब अगर हम बात करें जो हमारा लेंस होता है ये सिलेरी मसल्स से अटैच्ड होता है। जो लेंस है इसके आगे आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो कि नीले रंग का है, इसे हम आइरिस कहते हैं। इसे हम आइरिस कहते हैं। और आपको यहाँ पीछे एक जो है स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे हम रेटिना कहते हैं। और रेटिना फिर आपके ऑप्टिक नर्व या प्रकाशिक तंत्रिका से जुड़ी हो। अब अगर हम बात करें तो जो इमेज फॉर्मेशन का काम है यानी जो प्रतिबिंब बनता है वो बेसिकली हमारे आइलेंस के कारण बनता है। जो आइरिस होती है, ठीक है, जो आपका आइरिस होती है, आइरिस के कारण हमारी जो आंखें होती है उनका कलर होता है। और आइरिस के बीच में एक यहाँ पे एक जो होता है एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। ये जो है अपर्चर का काम करता है। जिस प्रकार से कैमरे में एक अपर्चर होता है इसी तरीके से जो प्यूपिल होता है वो भी आपका अपर्चर का काम करता है। बेसिकली ये लाइट की एंट्री और एग्जिट को जो है कंट्रोल करके। अब अगर हम बात करें रेटिना की, तो रेटिना जो है वो पर्दे की तरह काम करता है। जैसे कि कैमरे में स्क्रीन होता है
उसी प्रकार से रेटिना कार्य करता है। और रेटिना में क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन, यानी जो रेटिना है उस पर प्रतिबिंब बनता है। अब ये जो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो जो है ऑप्टिक्स नर्व के माध्यम से हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, जिस कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचान पाते हैं, उसे डिटेक्ट कर पाते हैं। ह्यूमन आई पहला है रिंग ऑफ मसल्स, कंट्रोल्स द शेप ऑफ लेंस, कंट्रोल अकोमोडेशन ऑफ आई, व्हेन रिलैक्स्ड लेंस इज लीस्ट कर्व लीस्ट पावरफुल। यानी अगर हम बात करें जो आपका ये मसल्स है, बेसिकली यहाँ पे किस मसल्स की बात कर रहे हैं, सिलेरी मसल्स की। तो ये क्या करते हैं, ये शेप को कंट्रोल करते हैं, यानी जो आपका लेंस है उसका शेप, उसकी फोकल लेंथ को जो कंट्रोल करता है वो आपकी सिलेरी मसल्स। अब जैसे कि मैंने बात की, आइरिस के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। तो प्यूपिल यानी जिसे आप पुतली कहते हैं, बेसिकली ये क्या होता है, होल इन द आइरिस that lets the light in like the aperture of a camera automatically responds to light level। यानी अगर हम प्यूपिल की बात करें, जो आपकी प्यूपिल होती है, आइरिस के बीच में एक छोटा सा होल होता है जहां से जो है लाइट जो है अंदर या आंखों के अंदर एंटर करती है, आंखों में जाती है प्रकाश, और ये क्या करता है, लाइट के एंट्री को कंट्रोल करता है। बेसिकली अगर हम बात करें प्यूपिल की, तो अगर आप किसी अंधेरे कमरे में खड़े हैं और आप अपनी आंखों को देखते हैं, अपनी आंखों की जो लेंस है उसके बीच में जो आपको प्यूपिल दिखाई देती है उसे आप देखते हैं, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब कम लाइट होती है या अंधेरा होता है उस समय आपकी जो प्यूपिल होती है वो बड़ी हो जाती है। वहीं जब बहुत ज्यादा तेज लाइट होती है, जैसे कि आप दिन के टाइम पे बाहर खड़े, तो उस समय अगर आप अपनी प्यूपिल को देखेंगे तो वो आपको छोटी दिखाई देगी। तो ऐसा क्यों होता है, बेसिकली जो प्यूपिल है वो एपर्चर की तरह काम करता है, यानी कितना अमाउंट लाइट का या कितना प्रकाश जो है अंदर आना चाहिए ताकि एक परफेक्ट इमेज बने, इसके लिए वो लाइट को कंट्रोल करता है। अब जब आप एक डिम लाइट वाले कमरे में अंधेरे में खड़े होते हो, तो आप ये जानते हो कि आंखें तभी आपकी इमेज बनाएगी जब एक प्रॉपर लेवल की जो लाइट है वो आपकी आंखों तक पहुंचे। तो ताकि इमेज सही बने, प्रॉपर इमेज बने, दिखाई दे, तो इसके लिए जो है प्यूपिल क्या करती है, वो खुद को बड़ा कर देती है ताकि ज्यादा लाइट आंखों के अंदर जाए और एक जो है प्रॉपर इमेज का फॉर्मेशन हो, या प्रॉपर जो प्रतिबिंब है वो अच्छे तरीके से बन जाए, जो साफ साफ समझ में आए, दिखाई। इसी तरीके से अगर हम बात करें ऐसे टाइम की, यानी जैसे आप दिन में बाहर धूप में खड़े हैं, तो वहां पे आपका प्यूपिल छोटा क्यों हो जाता है, ताकि जो है कम लाइट है, क्योंकि हमारे आसपास क्या है, बहुत ज्यादा लाइट है, और इतनी ज्यादा लाइट में एक परफेक्ट इमेज तो बनेगी नहीं, एक जो इमेज जो प्रतिबिंब बनेगा वो परफेक्ट नहीं बन पाएगा। इसीलिए प्यूपिल छोटी हो जाती है ताकि कम लाइट आंखों के अंदर जाए और जो इमेज बने या जो प्रतिबिंब बने वो प्रॉपर और परफेक्ट प्रतिबिंब बन जाए। नेक्स्ट है आपका कॉर्निया, thick layer of transparent cell that protect the eye and are the principal mean of focusing the ray of reflection or entering the eye. Fine tuning of this focusing is done by lens. अब अगर हम कॉर्निया की बात करें, तो जो कॉर्निया होता है, जो ऊपर की कवरिंग होती है, ये क्या होती है, एक थिक लेयर होती है, एक मोटी सी परत होती है जो कि आंखों को प्रोटेक्ट करती है, आंखों के जो अंदर के स्ट्रक्चर है उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। और ये क्या करती है, जो लाइट के अंदर रेज, जो लाइट रेज अंदर आ रही है, आंखों के अंदर आ रही है, उनके एंट्री और रिफ्लेक्शन में भी ये मदद करती है। आइरिस, कलर्ड रिंग ऑफ मसल्स दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। अब अगर हम बात करें आइरिस की, तो आइरिस क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारी आंखों को कलर देता है, यानी रंग देता है। इसके साथ साथ ये प्यूपिल के साइज को भी कंट्रोल करता है। अब बीच में जो ये आपका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एक लेंस होता है जिसे आप जेली लेंस कहते हैं। फोकस रे ऑन द रेटिना, ये क्या करता है, रेटिना में रे को फोकस करता है। रेटिना क्या होता है, रेटिना बेसिकली आपके स्क्रीन की तरह काम करता है, और यहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं जिन्हें हम रोड्स और कॉन्स कहते हैं।
इसी तरीके से अगर हम ऑप्टिक नर्व की बात करें तो ऑप्टिक नर्व क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होते हैं उनको हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं ताकि हम जो है जो भी इमेज बन रही है आंखों में उसे हम डिटेक्ट कर सकें। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ आई है। तो बच्चों आज हमने जो है आपका जो रिफ्लेक्शन है यानी जो आपका री रिफ्लेक्शन या पुनः परावर्तन है उसके कॉन्सेप्ट को देखा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को देखा और हमने कैलाइडोस्कोप पेरिस्कोप के टॉपिक्स को समझा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। और इसके साथ साथ हमने आई के स्ट्रक्चर को समझा कि आंखों की संरचना कैसी होती है। आई होप आपको ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना भी होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।